अब बताएं, मेरा ताल्लुक़ मॉर्सबरी क्लब से भी है और मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी है। अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारा इस्लामिया हॉस्पिटल का लगभग 86 लाख रुपया जो टैक्सेस थे उसको उन्होंने माफ़ किए। इसका मजीद उन्होंने वादा किया कि 2026 तक और टैक्सेस नहीं लगेंगे हमारे। फिर हम लोग इस तरह से फिर इसको रेन्यू करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ये हुकूमत रहेगी। इसी तरह हमारा कॉलेज का मामला भी है। 54 लाख रुपये आज से 4 साल कबल इसको माफ़ हुआ था और उसके बाद फिर अभी गुज़िश्ता साल भी इसको रेन्यू हुआ। या मजीद ये भी 2026 तक चलेगा। तो इस हुकूमत से हमको जो फ़ायदा मिल रहा है, हमको लगता है इससे कबल की हुकूमत से हमको फ़ायदा नहीं मिली। बहरहाल ये सब बोलना बेकार है, लेकिन आगे की बात हम लोग करें। हमारे पीछे जो फासिस्ट हुकूमत ताकत लगी हुई है, उस फासिस्ट हुकूमत को शिकस्त देने के लिए हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अभी सामने वाला इलेक्शन है इसको कामयाब करे। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि वो जो वादा करती है उसको निभाने की कोशिश करती है। बहसत मगरबी बंगाल के वज़ीर आला के उन्होंने क्रेडिशन वगैरह का इस्तेमाल किया और क्या द्वारे सरकार के भी उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, लोगों के सामने लाया। और स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई वज़ीर आला ने ऐसा स्वास्थ्य साथी कार्ड का कोई इसका मिसाल नहीं है, हमको लगता है। बहरहाल, और हाल में इन्होंने फिर वो अपाहज लोगों के लिए प्राय 60,000 आदमियों के लिए पेंशन मुकर्रर किया। ये अवामी नज़रिया से लोगों को देखती है, अवाम की तरफ नजर किसी एक मखसूस तबका या मज़हब के लोगों को देखना इनका नज़रिया नहीं है। या ये इनके अंदर में सेकुलरिज्म है। इसलिए हम चाहते हैं कि सेकुलर की जड़ें और मजबूत हो। आपकी ताकत के जरिया आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। ममता बनर्जी की हुकूमत ने आने के बाद ख़ास तौर से सेहत के बारे में जो काम किया है वो तारीफ़ के लायक है। आपको ये छोटी सी मिसाल हम देना चाहेंगे कि रिमोट एरिया डिस्ट्रिक्ट में लोग हार्ट अटैक से रास्ते में ही मर जाते थे, लेकिन आज हर डिस्ट्रिक्ट में ममता बनर्जी ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कायम किया है और जहां पर उन्होंने CCU कायम किया। इसका नाम होता है कार्डियक इमरजेंसी का इलाज करना, पेशेंट का इलाज करना। तो जो पेशेंट वहाँ पहुँचते हैं टाइम पर उनका इलाज होता है और अल्लाह ताला उनको सफ़ा देता है। उसके साथ ही साथ मिदनापुर के इलाके में सांप के काटने से बहुत लोग मर जाते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने ख़ास तौर से सांप के काटने के इलाज के लिए वहाँ पर यूनिट खोला है और आज जो है बहुत ही कामयाबी के साथ सांप के काटने का इलाज वहाँ चल रहा है। तो ये तो सेहत के बारे में हमने आपको बताया कि रिमोट एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देहात में लोगों के रहने के लिए उन्होंने जो मेडिकल जो फैसिलिटी दिया है, ये एक सराहने वाला काम किया है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में उन्होंने जो ये दवा का जो दुकान खोला है, उसको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, उसके अंदर जो दवाएं मिलती हैं, जेनरिक दवाएं मिलती हैं, उनका दाम जो है 30% है। अगर कोई दवा 100 रुपये मिलती है तो वो दवा 30 रुपये मिलती है। ये बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा अगर मेडिकल कॉलेज में कोई पेशेंट भर्ती होता है तो उसको हर तरह का इम्प्लांट दिया जाता है। कार्ड अगर मान लीजिए कि पेस मेकर की ज़रूरत है तो पेस मेकर दिया जाता है, हड्डी टूट गई है तो इम्प्लांट की जरूरत जाता है। ये सारे काम जो है वह ये सारे जो चीज़ है फ्री गवर्नमेंट वहाँ देती है, जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं होता होगा। तो ये रहा मेरा अपना तजुर्बा मेडिकल के तरफ से। अब आइए कि जब ये हुकूमत बनी तो मैं उस वक्त हज कमेटी के मेंबर था और उस वक्त जो है हाजियों को जो है ये दिलखुशा स्ट्रीट में जो हज हाउस है वहाँ रहने की बहुत तकलीफ़ थी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हम बहुत जल्द ही जो है हाजियों के सहूलत देने के लिए राजारहाट के अंदर जो है हम जो है हज हाउस बनाना चाहते हैं। और उन्होंने हम लोगों को भेजा और जगह उन्होंने अलॉट किया कि ये जगह है, आप लोग इसको देखें, जहाँ आप लोग बोलेंगे हम यहाँ हज हाउस बना देंगे। और उन्होंने 4 साल के अंदर जो है कंप्लीट हज हाउस बना दिया। और हज हाउस जो उन्होंने बनाया है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हज हाउस इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया।
उसी तरह से मैं खिदीपुर के इलाके में कुछ दिन पहले रहता था, वहाँ लड़कियों के इस कॉलेज नहीं था और बहुत दिनों से वहाँ के आवाम जो है, खिदीपुर के आवाम जो है, वो चाहते थे कि यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज हो जाए, लेकिन कॉलेज नहीं हो पाया था। उन्होंने आते ही बहुत जल्दी वहाँ पर जो है लड़कियों के लिए एक जनरल कॉलेज कायम कर दिया। तो ये सारी बातें तो बहुत हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वाकई वो सराहनीय काम है। अब रही बात कि आज का जो दौर है, आज के जो हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरह संगीन है, किस तरह नफरत जो है इंसानों के अंदर फैली हुई है, किस तरह से लोगों को जो है बांट दिया गया है, हम सब जानते हैं। सेंट्रल की जो हुकूमत है वो इसको ख़ास तौर से और बांटने की कोशिश कर रही है और उनको जवाब देने वाला कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है सवाए ममता बनर्जी के। वही एक ऐसी लेडी हैं जो आयरन की तरह उनके सामने खड़ी हैं और उन्होंने यहाँ पर जो उनका मुकाबला करके असेंबली में जो रिजल्ट दिया है सबके आंख को खोल दिया है। गर्चे कि ये इलेक्शन कॉरपोरेशन का इलेक्शन देखने से छोटा इलेक्शन है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जो तृणमूल के कैंडिडेट हैं तो इंशाल्लाह जीतेंगे ही, लेकिन उनको ज़्यादा वोट से जिताना है ताकि उनका मोरल डिफीट होगा। जितना ज़्यादा वोट मिलेगा उतनी ही उनका मोरल डिफीट होगा। इसलिए हमको सबको मिल करके एकजुट होकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना है। इतना ज़्यादा वोट देना है कि दूसरे लोगों की ज़मानत जब्त हो जाए, तब उनकी जो है वो नींद जो है हराम हो जाएगी कि पब्लिक जो है जाग गई है और ममता बनर्जी के लीडरशिप के अंदर जो है पब्लिक जो है लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने सारे भाइयों से, हर कम्युनिटी के लोगों से कि आप सभी मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ताकि जो है ये हमारा वोट जो है एक तरह का इंडिकेशन होगा सेंटर के लिए कि आवाम जो है जाग गई है, हमारे खिलाफ हो गई है, अब हम नहीं टिक सकते हैं। यही इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो हम लोग माजरत चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ 2 बजे का टाइम देख के हम लोग काफ़ी देर में शुरू किया और हमारे बीच बैठे हुए काफ़ी सीनियर लोग हैं, तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऑलरेडी बहुत टाइम लग गया है कि ममता बनर्जी और ये सरकार ने क्या क्या काम किया है, ये सब आप लोग को ऑलरेडी सब बता ही चुके हैं। हम लोग यही अपील करते हैं कि जो इलेक्शन 19 तारीख को हो रहा है 144 वार्ड में, ये पूरे 144 वार्ड में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके तृणमूल के तमाम कैंडिडेट को कामयाब बनाएं। ये इलेक्शन नहीं है, आपके माध्यम के जरिए, मीडिया के जरिए ये हम लोग पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं, ये एक फेस्टिवल है, ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है। हम लोग वोट का राइट है और हम लोग बहुत उत्साह के साथ वोट देते हैं। तो आप लोग के ज़रिए कि आप लोग भी अपना मीडिया के ज़रिए जितने लोग बाहर निकले वोट दें, इसमें भी एक मज़ा है वोट देने का। और हम लोग ये अपील करते हैं कि आप लोग जितने भी कलकत्ता में जहाँ पे 144 वोट हो रहा है, इस सब जगह ममता बनर्जी के कैंडिडेट, तृणमूल के कैंडिडेट को कामयाब कीजिए। इसलिए कि आप लोग ने सुना भी, जैसा कि इन्होंने कहा, हैदर साहब ने कहा, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने कहा, ये सब कि ममता बनर्जी ने इस्लामिया का लेकर के और भी बहुत सारा अदारा का लेकर के और सब ये सब जो स्वार्थी कार्ड ये सब कितना किया है। और सबसे बड़ा बात है कि ये इलेक्शन तो आप समझिए कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, लेकिन इसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं 2024 पे पड़ने वाला है। अगर हम लोग मजबूती के साथ, आपने देखा होगा कि जो अभी पिछले 6 महीने के पहले जो इलेक्शन हुआ था MLA का इलेक्शन, उसमें समझिए पूरा दिल्ली के सरकार 8-8, 10-10 CM, आपका समझिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक तरह से यहाँ पे उन लोगों ने अपना बिस्तर ओढ़ा यहीं पे सब बांध लिया था। लेकिन और पूरे बिकॉज मीडिया एक तरह से पूरा ये सोच लिए थे कि नहीं अब तो ये सरकार जा रही है, लेकिन बंगाल के अवाम ने, हम लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, ये लोग जितने थे, इन लोगों ने हम लोग रास्ता दिखाया कि भैया ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान को हम लोगों ने रास्ता दिखाया। तो आज हम लोग को फिर से इतना ज़्यादा वोट से आता है तृणमूल के सब हम कैंडिडेट को जिताना है कि फिर से पूरा हिंदुस्तान देखे और जहाँ इलेक्शन होने वाला है उन लोग के लिए भी एक ये सबक जाएगा, एक मैसेज जाएगा। बस यही बोल के अपील करता हूँ कि 144 वार्ड में सब जगह तृणमूल के कैंडिडेट को आप लोग जिताइए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस दफ़ा पार्टी ने पॉलिसी लिया कि जो लोग काम नहीं किए हैं, इलाके में बदनामी है, तो जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि दूसरे को मौका दिए जो लोग काम कर सकें।
ये बहुत बड़ा फैक्टर बना इस सिलेक्शन में, और उन लोगों को तरजीह दिया गया जो काम करना चाहते हैं या जो काम करने के लायक हैं। यानी माइनॉरिटी में कोई ऐसे लोग नहीं है जो इस लायक हो कि वो काम करते नहीं, ये अगर लायक नहीं है तो 62 में, 54 में, 40 में, 40 में फिर आपको कच्चा टिकट। ये माइनॉरिटीज़ का बात नहीं है, ऑलरेडी 56 ये वही लोग हैं जो बिल्कुल करीब है उनके एकदम, चाहे वो हाई लेवल के मिनिस्टर हो या लोअर मिनिस्टर, उनको टिकट दिया गया है। इतिहास उठा के देखिए आप। देखिए जो 56 टिकट कटा है उसमें आप देखिएगा हिंदू मुसलमान ये माइनॉरिटीज़ का बात ही नहीं है। ये जो 38 टिकट जो कटा है इसमें आप जो कटा है जो सिटिंग काउंसिलर एक तरफ आप बीजेपी का भूत दिखाकर नहीं आप पहले आप जवाब ले लीजिए। जो 38 कैंडिडेट जो सिटिंग कटा है इसमें माइनॉरिटीज़ कितने हैं? ये काम के बिना पे टिकट कटा है। जिसने काम किया उसको टिकट मिला है, जिसने काम नहीं किया उसको टिकट नहीं मिला। जिसने लॉकडाउन में काम नहीं किया है, जिसने लॉकडाउन में काम किया, बहुत सारा काम किया, उसको टिकट नहीं मिला। जिसने लॉकडाउन में नहीं काम किया उसको टिकट मिल गया। क्या बोला भाई, ये तो हम फैसला कर रहे हैं ना कि काम किया कि नहीं किया। काम किया उसको आवाम ने देखा, आवाम ने देखा है, वार्ड के लोगों ने देखा है। अगर उन्होंने काम नहीं किया जाहिर सी बात उसको वोट आवाम नहीं देगी, लेकिन जिन लोगों ने काम किया उसको वोट देगी। हैदर साहब से एक सवाल है कि इस तरह से तृणमूल कांग्रेस में एक माना जाता है ममता बनर्जी को, लेकिन ये बंगाल में मुस्लिम फेस में कौन है जिनको हम मान कर चलें? देखिए मुस्लिम फेस में तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कि नहीं है। बहुत सारे इसमें देखिए हमारे यहाँ 2 सेक्शन है, एक उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, एक बंगाली स्पीकिंग। तो इस दोनों में नुमाइंदगी आपकी अच्छी खासी है। अगर आप कहना चाहते हैं कि उर्दू में है तो उर्दू में इस वक्त आपके जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो उर्दू स्पीकिंग है, गुलाम रब्बानी साहब। अभी देखिए तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद आपको पार्लियामेंट में, असेंबली में, मिनिस्ट्री में हर जगह आपको दिया गया। आज भी मिनिस्ट्री में आप हैं, कई जगह हैं, माइनॉरिटी आपके पास है। आज नदमुल साहब एक पावरफुल MP हैं, उर्दू स्पीकिंग है। इस तरह से बंगला स्पीकिंग में भी कई मिनिस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। ये तो आपके अंदर है कि आप क्या लीडर बनना चाहते हैं। एक मिनट ऐसा है कि 2 दिन के बाद कल तक लास्ट कैंपेनिंग का है और तमाम लोगों को बहुत ज़रूरी काम से इलेक्शन में सब जगह रोड शो और चल रहा है, सबका किया हुआ है। तो इसको हम लोग मुख्तलिफ करके फिर अभी हम लोग कभी बैठेंगे तो फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। बहुत सा काम नहीं हुआ है ऐसा नहीं हम लोग बोल रहे कि काम नहीं हुआ है। और हम लोग तो तृणमूल के नुमाइंदे नहीं है, हम लोग तो जो अपने इसलिए कि जो तृणमूल ने जो किया है बिल्कुल है। देखिए इस हिसाब से जो काम हुआ है पार्टी से डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग मैंने पहले ही कहा है